अगर विधायक जी ने कहते हो मुझे चैलेंज करते हो कि जा तो समय मेरी साबित करके दिखाया था, मेरे ट्रक पकड़ कर दिखाया था, मैं दिखाऊं पकड़ कर, चल मारो हाथ पाथ, मैं दिखाता हूँ। रही बात या अगर मैं एसओजी के खिलाफ बोल रहा हूँ ना, एसओजी के प्रूफ है मैं, अगर मैं मेले के बारे में बोल रहा हूँ तो उसके प्रूफ है, उसमें मुझे जरूरत नहीं बोलने की, वो पहले लोगों ने पता है सबने, लोग बोलना नहीं चाहते, दबाए जाए। अब किसी ने बोल दिया उसके मुंह पर थप्पड़, दो बोल दिया ला हमारे मारो मुंह पर थप्पड़, हम देखते हैं, हम भी महादेव के वक्त हैं, मारो यार। मैं तो कहूँ विधायक जी था मरवाया था मुझे, जा जा मरवाया था। और फिर आऊंगा मैं वापिस, मैं फिर आऊंगा वापिस। अजी हाँ हाँ मतलब मैं तो महादेव का भक्त हूँ भाई, मैं नहीं डरता कतई भी। हाँ इतना वजह क्या है, दुश्मनी है कोई या क्या मामला है विधायक जी को? मुझे बता दिया ना, मेरे मामा लगा है, मामा लगा है, क्यों मेरा मामा है विधायक जी। अब मैं बोल रहा हूँ, चीख रहा हूँ, कोई आवाज सुने ना सुना, परमात्मा सुन ही रहा, भ्रष्टाचार हो रहा है तो हो रहा है, मैं बोल रहा। आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो जाए? खत्म हो जाए बिल्कुल, कतई विधायक जी कतई साफ सुथरा मामला। हेलो दोस्तों, मैं शहजाद बदरी, आप देख रहे हैं NDUP। आज हम मौजूद है गोंगो विधानसभा में, और गोंगो विधानसभा लगातार करप्शन के मामले में सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बनी हुई है। यहाँ पर लेकर स्मैक तस्करी से लेकर और भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते जा रहे हैं। इसी पर हमसे कुछ दिन पहले रोहित प्रधान जी ने बाइट की थी, लाइव इंटरव्यू किया था, तो उस पर इन्होंने कुछ राजनेताओं की पोल खोली थी। उसी से रिलेटेड आज कुछ कमेंट जो वीडियो पर आए, उसके मामले में हम इन्होंने जो हमसे बोला था उस पर हम प्रतिक्रिया लेंगे। सबसे पहले जी NDUP पर आपका स्वागत है। जी आपका भी स्वागत है। प्रधान जी, पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी जो वीडियो जो है आपने इंटरव्यू दिया था, उसमें कुछ कमेंट इस तरीके के आए कि बिजली लगा देनी चाहिए ऐसे लोगों को, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जैसे मनोज पवार क्या व्यक्ति है कि फेसबुक अकाउंट चलाते हैं। मैं आपसे बता दूं जी, ये जो मनोज पवार है, ये मनोज पवार मौजूदा बीजेपी का अम्बेटा का मंडल अध्यक्ष है। अब आप ही बताओ कि बीजेपी पार्टी का मौजूदा मंडल अध्यक्ष ये शब्द बोल रहा है कि इस लड़के को बिजली के करंट लगवाने चाहिए। अगर मैंने अपनी वीडियो में मतलब कोई मनोकामना मांगी और मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला या मैंने स्मैक का नाम लिया, तो मेरे पास कोई प्रूफ होगा तभी तो मैंने कहा। तो इसमें मतलब आप बताओ कि एक पद पर रहने वाला इंसान जो पद पे है, मौजूदा पद पे मंडल अध्यक्ष है, क्या वो शोभा देता है उसके लिए शब्द? आप बताइए कि भाई शोभा देते हैं क्या? दूसरी बात, जब वो इंसान बात कर रहा है बिजली का करंट लगवाने की, तो मेरे हिसाब से जो मेरा मतलब है, मैं अपने हिसाब से बताता हूं कि बिजली का करंट लगाना चाहिए आपको। क्यों लगना चाहिए? क्योंकि भ्रष्टाचार में, गंगो विधानसभा भ्रष्टाचार में एक नाम आपका भी है। गंगो विधानसभा में जो ये सोसाइटी का मामला चला, इसमें एक ऑडियो आपका भी है, आपका भी है। 10 मतलब सत्ता होने के बावजूद, पद होने के बावजूद आपने भी 10-10, 15-15 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए ले रखे लड़कों, पता है? बताइए कहाँ उनकी नौकरी? आप बताइए ना, उसकी उनकी नौकरी कहाँ है, कहाँ नहीं? अब तो हो गया, उन पर तो पैसे तो ले लिए, अब गवर्नमेंट ने मना कर दी ऊपर से लगाने के लिए, अब आप उनके पैसे लौटा दीजिए, ब्याज लौटा दीजिए। भ्रष्टाचारी तो सबसे ज्यादा आप हैं, करंट तो आपका लगना चाहिए। दूसरा एक और है सुधीर पवार जी। सुधीर पवार जी ने भी कमेंट कर रखा कि नहीं नहीं, इसको करंट नहीं लगने चाहिए, इसको तो कहीं ऐसी जगह पहुंचाया दो कि लापता कर दो से कहीं, इसको ऐसी जगह, इसको काले पानी पहुंचा दो। बताओ, सुधीर पवार जी विधायक जी के घेर का प्रतिनिधित्व करते हैं वहां से। जो कौन से विधायक कीरत सिंह जी के गंगो जो घेर है, वहां के जो लोग वहां पर आते हैं, उनको उनकी देखरेख वगैरह या उनके जो भी लेकर आते हैं अपनी परेशानी, उनको हल करते हैं। उनका भी ये बयान है कि मतलब देख लो, जो आदमी वो करेंगे तो यही, जब वो विधायक कीरत सिंह के समर्थक है, उनको समर्थन देते हैं, और आप कह रहे हैं कि विधायक जी करप्शन में डूबे हुए हैं, तो वो अगर अपने विधायक के प्रति इस तरह की भाषा का आपको सुनेंगे, तो वो तो आप पर जो है कमेंटबाजी करेंगे ही
इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी रही? नहीं, मैं ये कहता हूं कि अब चोर ना चोर भी ना कहें, अब चोर ना चोर भी कहना छोड़ देगा। भाई जो सच है मैंने सच बोला है, मैं आज भी यही बात कह रहा हूं। मैंने जब वीडियो बनाई थी तब भी यही बात कह रहा था, मैं आज भी यही बात कह रहा हूं कि विधायक जी ने और विधायक जी के समर्थकों ने पूरा मतलब सबसे ऊपर तो विधायक जी, फिर उसके नीचे वो जो टीम है वो, फिर उसके नीचे जो टीम है उन सब ने भ्रष्टाचार में पूरा मतलब जितना भ्रष्टाचार किया दबा के जनता का जितना शोषण करेगा उतना शोषण किया है उन्होंने। मैं आज भी यही बात दावे से कहता हूं और फुल प्रूफ के साथ कहता हूं। आपको डर नहीं लगता विधानसभा के मौजूदा विधायक है, गोंगो के विधायक है, बीजेपी सत्ता के विधायक है और आप भी बीजेपी में हैं, आपको डर नहीं लगता? वो कौन सी शक्ति है जो जो आपको डर नहीं जो है लगने देती? देखे शहजाद भाई, मैं हूं महादेव का भक्त। रही बात या भक्ति करते करते लगभग मुझे 10 से 12-15 साल हो गए हैं भक्ति करते। बस हाँ इतना है कि वो दिखने लगी अब लोगों को, अब वो दिखने लगी कि हाँ भक्ति करता है। अब कोई कहता है नशेड़ी, कोई कहता है भंगेड़ी, मेरा उसका जवाब मैं नहीं दूंगा, उसका जवाब मेरा बाबा देगा आने वाले टाइम में। ये जितना भी जोर लगाना चाहे विधायक को बचाने के लिए जोर लगा के देख लो, मैं दिखाता हूँ कि 2027 से पहले क्या होता है क्या नहीं। मुझे डर नहीं लगता है। रही बात मौत की, मौत के बाद ही शिव की प्राप्ति है। जो अगर हम पढ़ें महादेव महादेव बिल्कुल कति पूरा मतलब उनका पढ़ें तो पढ़ने के बाद हमें ये लगता है, पता लगा है कि मौत के बाद ही महादेव की भक्ति शुरू होती है। तो मुझे तो डर है नहीं बिल्कुल भी कतई। रही बात डर रही है जिन्हें चोरी कर रखी, मैं क्यों डरूंगा? मौत आनी है, मौत तो विधायक ने भी आओगी, मौत तो मुख्यमंत्री ने भी आओगी, मौत तो सब आनी है। लेकिन अगर हाँ या है गरीब जनता के लिए और भाई की मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर विधायक जी मुझे धरती में तरवाना चाहे तो तरवा लें, लेकिन महादेव का भक्त तो वापस जरूर आऊंगा। आपकी वीडियो भी वायरल हो गई, फिर वो कह रहे हैं कि जो है आप कह रहे हैं कि भंगेड़ी भंगेड़ी, वो आपकी एक वीडियो थी, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई कि हमारे पास ऐसी वीडियो है आपकी, तो आपके पास कोई प्रूफ है उनका इस तरीके की चीजों का? मैंने एक वीडियो डाली थी, वीडियो के बाद उन्होंने मेरी वीडियो डाली मतलब नशेड़ी वगैरह दिखाया कि भाई शराब पी रहा है। उसमें मैंने बताया कि भाई उन्होंने दिखा कि देखो ये है रोहित प्रधान, ये भांग पीने के साथ साथ शराब भी पी रहा है। अब एक बात बताओ, जो उन्होंने वीडियो डाली है उस पर मैं लेटा हुआ था, ऐसी वो क्या नाम सोफा था, सोफे पे लेटा हुआ था, आधे पैर मेरे निकले हुए थे। अब उस रेस्टोरेंट में ना तो कोई खाट थी, कोई चारपाई नहीं थी। भाई चारपाई पे तो आदमी आराम से सो सकता है, लेकिन सोफे पर थोड़ा ही सो सका, सोफे पर तो पैर निकले हुए होंगे। दूसरी बात ये कि वहां पे उन्होंने दिखा रखी कि नीचे दारू की बोतल वगैरह पड़ी। भाई दारू मैंने हाथ में तो नहीं ले रखी, या मैं कोई चीज ऐसी है कि जो नशे में बोल रहा हूँ। सही तो बात ये थी, उसका उसका राज मैंने बताया भी था, अपनी वीडियो में बता रखा है मैंने अपनी फेसबुक अकाउंट पे। वो जो रेस्टोरेंट है वो रेस्टोरेंट था अभिजीत का। अभिजीत कौन है मैं आपसे बता दूं, अभिजीत है विधायक कीरत सिंह के मामा का बड़ा लड़का। विधायक जी के? विधायक जी के मामा का लड़का, बड़े बड़ा, अच्छा, बड़ा लड़का उनका अभिजीत, उसका रेस्टोरेंट था ये। और ये रेस्टोरेंट में क्या था कि उस दिन उन्होंने कोई पार्टी वगैरह कर रखी थी, क्या था क्या नहीं, ओपनिंग थी इसकी, मुझे इतनी जानकारी नहीं थी भाई क्या नाम क्या था। लेकिन हाँ उस दिन वो बुलाया गया था वहां से, चलो मौका चले जाते हैं। अब वहां पे भाई अभिजीत ही मेरे साथ बोलता है कि गुआंड का लड़का है वो, भाई मेरा बंदाड़ी वो मेरा खड़ी पड़ता है, उसका बंदाड़ी पड़ता है। ऐसे ही हम गए थे। ऐसे क्या हुआ कि क्या नाम मेरा तिलक भी लगा हुआ है। उन्होंने कमेंट कर रखे कुछ लड़कों ने कि तिलक लगने के बावजूद भी नशे की हालत में है। भले आदमी तिलक लगने के बाद नहीं इंसान नशा करता है, लेकिन चलो उसने छोड़ो बात ने, जो जो कुछ उन्होंने कह दिया। मैं उसके पीछे का राज बताता हूँ आपसे। उसी वीडियो में अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि पीछे विधायक जी का भांजा भी खड़ा है उस वीडियो में, विधायक कीरत सिंह का। हाँ उनके मामा का लड़का खड़ा है वहीं से। अगर मुझे भी नशे की हालत में दिखा रहे हैं तो उसे भी दिखाओ वो क्या कर रहा है वहां से। सही तो बात यह है कि रेस्टोरेंट ही उस लड़के का है वो। दूसरी बात, वहां पर मेहमान आए थे, उनके मेहमान थे, उनके यार दोस्त थे, उनके मेहमान थे, मैं तो बुलाया गया था वहां से, मैं चला गया था। फिर उसके बाद कि क्या नाम, अब यू जो रेस्टोरेंट है जिसमें उन्होंने साबित कराया मैं कि हाँ मैं नशे की हालत में था, मैंने शराब पी रखी थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई रेस्टोरेंट भी वो तुम लोगों ने मतलब तुम लोगों ने ले रखा था। दूसरी बात, उसने क्या नाम उसका तो 6 महीने 8 महीने रहे, उसका तो क्या नाम पैसे भी नहीं दिए, उसका बिजली का बिल नहीं दिया, उसके पैसे उसका किराया नहीं दिया। कितना होने के बाद पंचायत में 10-12-15 हजार रुपए दिए थे मैं, जब जाकर रेस्टोरेंट छूटा था।
और वहां तो सही, मैं आपसे खुल कर बताऊं, हम्म। वो तो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन सच्चाई जो है सच्चाई का साथ दूंगा। वहां पर लड़की वगैरह आती थी, कहाँ पे? वही उसी रेस्टोरेंट में। हमें पता है, नेम कर लो सारे के सारे, चलो। मैंने कहा लग रहा है मंदिर में घुस कर नेम करो, अगर वहां लड़की ना आती हो। ये 1000 रुपए घंटा लेकर थे, मेरे तो क्या बताओ, मेरे तो नशेड़ी बता लग रहे, मैं खुल लूंगा सारे राज इनके। ये वहां लड़की बुलाया, लड़की आया करती थी वहां से, 1000 रुपए घंटा लेकर थे, जब तो कुछ नहीं। आज मुझे नशेड़ी बता लग रहे हैं, मेरे करेक्टर पर उंगली उठा लग रहे। गोंगो में इस रेस्टोरेंट किसका था वो? मतलब विधायक जी के रिश्तेदारों का था? ये विधायक जी के रिश्तेदारों का नहीं, मामा के लड़के का, मामा के लड़के का रेस्टोरेंट है। मतलब लड़की का मैटर वहाँ क्या था? लड़की का तो उन्हें पता होगा। 1000 रुपए मतलब लड़की 1000 रुपए बैठने के लेकर थे, क्या लेकर थे तो परमात्मा ने पता है, उन्हें पता। मैं 1000 रुपए बैठने के लेकर थे, क्या कुछ गलत काम करवाया करते, क्या कर करते हो तो उन्हें पता। और जिस रेस्टोरेंट में दारू दारू की बोतलें रखी सामने, उसमें गलत काम होने में क्या वो थी? उसमें तो सामने ही है, जब आदमी वे मुझे नशे की हालत में दिखा सके, तो उसमें जब लड़की आया करती थी तब क्या था? गलत तो आप लोग हो, मैं नहीं गलत हूं, मैं तो अपनी जगह सही हूं। मैं तो बिल्कुल सच्चाई है। अगर इन्होंने क्या कराया, इन्होंने मैं टारगेट कराया हूं, कभी भंगेड़ी बताया, नशेड़ी बताया दिया, मेरे पे फर्क नहीं पड़ता है। और रोहित तो सही बात यह है, मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, डरता नहीं कोई से तभी। प्रूफ है मेरे पास एक के, अरे भी तो बहुत कुछ रह रहा है, ये भी तो बहुत कुछ है मेरे पास। रही बात यह, मेरे पास तो कुछ और भी है। रात के 10:50 पे की कोई चीज है जो डाली गई थी, वो मैं बताता नहीं हूँ, बस थोड़ा सा इशारा है मेरा, समझ लीजिए। अगर मेरे मतलब मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचोगे कोई भी गया, मैं तो सामने बैठा हूँ, मैं तो बिल्कुल कतई सामने हूँ सबके। अगर मेरे मतलब इससे भी ज्यादा कोई प्रूफ किसके मामले में है? बस मैं तो मतलब समझदार के इशारा। समझदार के लिए इशारा काफी है कि मेरे लिए मतलब ऐसी कोई चीज क्रिएट ना करो जिससे मुझे और गुस्सा आवे, मैं और कुछ दिखाऊं फिर मोबाइल में से निकाल कर। बहुत कुछ है। ये तो बहुत बड़ा राज आपने उगल दिया। भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक के ऊपर इस तरीके का आप कह रहे हैं कि उन्हीं के रिश्ते, बल्कि मामा के लड़के का रेस्टोरेंट, और उसमें इस तरह की लड़कियों का सप्लाई होना, ये तो बहुत बड़ा। भारतीय जनता पार्टी तो इन मामलों में बहुत ज्यादा बताती है कि पागधाप है। विधायक जी मेरे मामा लगते हैं, मैं ये नहीं कहता कि मेरी रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन अब उनके जो करीबी हैं वे मेरे पर आरोप लगा लग रहे, क्या उन्हें रोक नहीं सकते वे? अगर रही बात या जितना मेरे पर कीचड़ उछाला जाएगा, कीचड़ जितना फेंका जाएगा ना मेरे पर, दुगनी स्पीड है उसमें मुंह काला होगा विधायक का भी। अगर रोहित, उनके आदमियों ने ये बताया कि रोहित ने दारू पी ना वहां से बैठ के, या दारू के नशे में है, तो रेस्टोरेंट भी विधायक के भाणजेगा वो। मैं बता रहा हूँ, और प्रतिक्रिया दो और दो। कमेंट तो बहुत अलग अलग के हो रहे हैं, आपने और कमेंट देखे? हाँ, उसने कही मंडल अध्यक्ष ने, कही मंडल अध्यक्ष ने, या कहीं बिजली करंट लगवाया तो करप्शन सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो है। ले सुनो, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी 10-10, 15-15 लाख वाले मामले में तो फंस रहा, मैं नहीं फंस रहा। ऑडियो थारा वायरल हो रहा, रोहित का नहीं वायरल हो रहा। तुम जितना मेरे पर कीचड़ फंकोगे ना, डबल स्पीड से जाएगा। और वो समर्थकों पर तो पड़ो ना पड़ो, पर विधायक जी का पर जरूर पड़ेगा। मैं तो आमने सामने कह रहा हूँ। यहाँ पर नशा भी बहुत ज्यादा आपने उस दिन उजागर किया था कि नशा बहुत ज्यादा चल रहा है। क्या इन जो कमेंट कर रहे हैं ये भी कुछ नशे के मामले में करप्शन इनके ऊपर है? कुछ आदमी भी हैं, हम तो कहने लग रहे भाई, कुछ आदमी ऐसे हैं जो, अब हमें नहीं पता विधायक जी का से है उन पर नहीं है, विधायक जी का हाथ है नहीं है, लेकिन कर रहे हैं। जो विधायक जी के लिए 24 घंटे रहे तो कर भी रहे काम है। नाम नहीं, मतलब इशारा बता लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी यूपी सरकार, खासकर यूपी सरकार में करप्शन बहुत ज्यादा जो है जीरो पे बताया जाता है। यहाँ तो आप जो है इल्जाम लगा रहे हैं विधायक के खास लोगों पर, यहाँ तक कि विधायक का भी उसमें नाम आप जोड़ रहे हैं, तो ये मामला क्या है? एक सरकार को एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मैं तो भाई उस दिन खुश हुआ था, उस दिन मोदी जी की वीडियो आई थी। अब भाई क्या नाम, नशे के खिलाफ है मोदी जी, जो स्मैकी है इनके खिलाफ। बस मेरा तो उस दिन दिल खुश हुआ था कि हाँ मोदी जी कोई ना होया तो मोदी जी जरूर है रोहित के साथ में। और मैं तो बिल्कुल कतई आमने सामने कह रहा हूँ, एक बार इनकी सबकी जांच हो, इनका पता लगे कहाँ तक क्या हो रहा, क्या नहीं, इनके नंबर ट्रेस हो, इनके सबके नंबर ट्रेस हो, किस किस टाइम क्या क्या हो, कहाँ कहाँ क्या क्या हो मामला। यहाँ से खनन भी बहुत ज्यादा बतावे चल, खनन है आमने सामने है, खनन चलो वहां से खनन वाले मौसम में इन्होंने अपने वो लगवाया रखे, इसका भाई सारा दिन जाता नहीं विधायक का वहां से खनन। वहां क्या नाम है, ये क्रेशर बनाए रखे इन्होंने आमने। और रही बात ये पकड़ने की बात आओगे, पकड़ कर भी दिखा दूंगा मैं, महादेव का भक्त हूँ पक्का, कहने लग रहा है मुंह तो पकड़ कर भी दिखा दूंगा। अगर कहते हो ना खनन में, मैंने कहा हाथ नहीं है, मैं पकड़ कर दिखा दूंगा, इनके ट्रकों ने पकड़ कर दिखा दूंगा मैं नहीं बोलता हूँ कैसी बात कर रहे हैं? मतलब खनन में इनके लोग काम कर रहे हैं? खनन में लोग काम कर रहे हैं, आमने सामने बात है, आमने सामने की बात है। मैं तो आमने सामने कर रहा हूँ। अगर विधायक जी कहते हो, मुझे चैलेंज करते हो कि जा तो समय मेरी साबित करके दिखाया था, मेरे ट्रक पकड़ कर दिखाया था, मैं दिखाऊं पकड़ कर, चल मारो हाथ पर हाथ, मैं दिखाता हूँ।
रही बात या अगर मैं एसओजी के खिलाफ बोल रहा हूँ ना, एसओजी के प्रूफ है में। अगर मैं मेले के बारे में बोल रहा हूँ तो उसके प्रूफ है, उसमें मुझे जरूरत नहीं बोलने की, वो पहले लोगों ने पता है सबने। लोग बोलना नहीं चाहते, दबाए जाए। अब किसी ने बोल दिया उसके मुंह पर थप्पड़, दो बोल दिया ले हमारे मारो मुंह पर थप्पड़, हम देखते हैं, हम भी महादेव के वक्त है, मारो यार। मैं तो कहूँ भी देगा आमना मरवाया था मुझे, जा जा मरवाया दे। और फिर आऊंगा मैं वापिस, मैं फिर आऊंगा वापिस। अजी हाँ, हाँ मतलब ओके मैं तो महादेव का भक्त हूँ भाई, मैं नहीं डरता कतई भी। हाँ, इतना वजह क्या है? दुश्मनी है कोई या क्या मामला है विधायक जी को? एक मुझे बता दिया ना, मेरे मामा लगा है, क्यों मेरा मामा है विधायक जी। अब मैं बोल रहा हूँ, चीख रहा हूँ, कोई आवाज सुने ना सुना, परमात्मा सुन ही रहा। भ्रष्टाचार हो रहा है तो हो रहा है, मैं बोल रहा। आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो जाए? खत्म हो जाए बिल्कुल, कतई विधायक जी कतई साफ सुथरा मामला। अच्छा, मतलब साफ सुथरा मामला हो, कोई भारतीय जनता पार्टी की जो गाइडलाइन है उसके उस प्रति सब नेता भी चले और कार्यकर्ता भी चले। अरे भाई भारतीय जनता पार्टी ठीक है, अपनी जगह बढ़िया पार्टी है, हितैषी है सबके सबके, मतलब कोई भेदभाव नहीं है, सबका साथ सबका विकास का है मामला, वो सब सही है। लेकिन बात तो यह है, बात ऊपर से तो आ रहा है सब कुछ, नीचे तो ऐसे बैठे मामा रही है, मामा ने तो निपटा दिया मामला। ये कहा कौन दे लग रहा है, वोट नहीं है, वोट तो बस मट लिया मामला, वोट 8 का तो भूल भाल। अरे यही बात है, 2027 होगा, जो बाबा जो मेरे मुंह तो लिकड़ गई बाबा पूरी करेगा, हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, बाबा पूरी करेगा उसने, जो मेरे मुंह तो लिकड़ गई तो लिकड़ गई, निमटा का तो निमटा का मामला। आपने तो अभी गए थे पहाड़ियों पे, वो बड़ी ऊंची पहाड़ियों पे आप गए थे, वहां पे आपने बब्बा से कुछ प्रार्थना की थी, वो मैं तो कहा 10-15 साल हो गए भक्ति कर रहा हूँ। और यही बात या उसमें किन्नौर कैलाश की जितनी यात्रा है सब -डिग्री टेम्परेचर है, रोहित नंगे पैर जाता है, नंगे पैर चढ़कर दिखा दो कोई समर्थक, आमने सामने की बात है। मैं तो नंगे पैर नंगे शरीर गया हूँ -डिग्री में, बर्फ पे -डिग्री में गया हूँ, महादेव का भक्त हूँ, ठीक, सांसद जी के साथ रहता हूँ, क्योंकि सच्चे आदमी बढ़िया आदमी है, सच्चाई का साथ देते हैं, हम भी सच्चाई का साथ देंगे। रही बात या वो तो सांसद जी हैं, मैं महादेव का कहता हूँ कि महादेव का भक्त हूँ, तो नु देख लो 22-24 हजार के फुट के पहाड़ पे नंगे पैर नंगे शरीर चढ़ सका रोहित हम, और खाली पेट, 1 महीने का भर्ती था, किन्नौर कैलाश गया हूँ, खाली पेट गया हूँ, तम तो भरे पेट पे चढ़कर दिखा दो, वहां से खाली पेट तो बहुत दूर की बात, हम बिना कपड़ों के गए, तुम कपड़े पहन के चढ़कर दिखा दो, दिखाओ तो ताकत। हमें सांसद जी के मतलब सांसद के समर्थक हूँ मैं, सांसद जी मेरे से कहा था चल चढ़ जा बेटे पहाड़ पर चढ़ कर दिखाऊं। किसमें जो आप बोल रहे हैं सांसद जी कहते हैं आपको कि इस तरह के करप्शन की आवाज उठाएं? नहीं, सांसद जी ने हमें सिखाया है। कुछ लोग कमेंट जो है करते हैं इस तरीके के कि भाई सांसद जी के साथ रहते, सांसद जी को बदनाम करना चाह रहे हैं। इसमें क्या बदनामी है बताओ आप ही? सांसद जी ने कभी मतलब मेरे से ये नहीं कहा किसी खिलाफ, लेकिन सांसद जी ने सिखाया है और मेरे बड़ों ने भी मेरे से यही सिखाया है कि कहीं दबना नहीं है, अगर कहीं गलत हो रहा है तो गलत का डट का सामना करना है। सांसद प्रदीप चौधरी ने सिखाया कि जो गलत का साथ नहीं देना है, कतई भी गलत का साथ नहीं देना, अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसका सामना करना है। भ्रष्टाचार हो रहा है तो बोलना है इसके खिलाफ, क्या दिक्कत है बोलने में दिक्कत क्या है? अपनी आवाज उठानी चाहिए इंसान ने। ये थे हमारे साथ रोहित प्रधान जी और इन्होंने अपने विचार रखे। ND UP को आप सब्सक्राइब करें और ट्विटर पर जाकर हमें फॉलो जरूर करें। थैंक यू।